अमित प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों ही वाराणसी में मौजूद हैं। हालांकि कुछ घंटे बचे हैं अमित अभी प्रधानमंत्री के पहुंचने में, अभी किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? इस वक्त मैं 80 भदैनी रोड, जिस रोड से पूरा रोड शो गुजरेगा, जरा एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अभी से ये तैयारियां पूरी रात चलती रही और उसके बाद अब ये सजी धजी सड़क आपको इस वक्त दिख रही होगी। और मुझे याद है 2014 भी हम लोगों ने कवर किया था और अब 2019 में है। हम ये कह सकते हैं ये बनारस 2.0 वर्जन है। और वैसी स्थिति में जो पूरी तैयारी है, तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है 6.5 से 7 लाख लोग आज शाम तक वाराणसी में होंगे और इस रोड शो में तकरीबन 6 लाख लोगों के रहने की उम्मीद है। सड़क के दोनों तरफ 101 पॉइंट बनाए गए हैं, 11 ब्लॉक्स में उनको बांटा गया है और हर पॉइंट पे प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे तो उनके स्वागत की तैयारियों के लिए लोगों को वहां पर लोगों का एक पूरा ग्रुप रहेगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये पूरा जो आप रोड इस वक्त देख रही हैं, हम कोशिश ये भी करेंगे कि अब से थोड़ी देर बाद इसका एक किसी एरियल व्यू आपको दिखा पाए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ये तस्वीर और भी भव्य हो जाती है जब ये रोड शो गुजरेगा। तो अब से थोड़ी देर बाद, जैसा आपने कहा, और पूरी रात से बनारस में ये स्थिति है कि सारे होटल्स जो हैं वो सोल्ड आउट हैं, फ्लाइट्स में टिकट नहीं मिल रही हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद जो ये मेगा शो है प्रधानमंत्री का, वो शुरू होगा और उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली। रविंद्र के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन लंका गेट पर कैसी तैयारी है वो विशाल बता रहे हैं, जरा वो देख लेते हैं। हम इस वक्त वाराणसी के बीएचयू के लंका गेट पर मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से शुरू होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, फूलों से सजा दिया गया है। पीएम मोदी सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बीएचयू के संस्थापक थे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद बीएचयू के इसी लंका गेट से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जो कि लगभग 3 विधानसभा बनारस की कवर करेगा। इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बनारस के मुस्लिम इलाकों से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरेगा, जिसमें मदनपुरा, सोनारपुरा ये इलाके प्रमुख हैं, शिवाला। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा आरती में शामिल होंगे, काशी विश्वनाथ की पूजा करेंगे और साथ ही साथ गंगा पूजन भी करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में सियासत से लेकर अध्यात्म तक की जो पहुंच है वो उसे पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको तैयारियां एक बार फिर से दिखाता हूं। सुबह का वक्त है, दोपहर 3 बजे रोड शो शुरू होगा, लेकिन अभी से ही पूरी तैयारियां कर ली जा रही हैं ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है इसे बीजेपी भव्य बना सके। लगभग 6 लाख की भीड़ का अनुमान बीजेपी लगा रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। आ रहे थे लंका गेट की जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, तैयारियों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं। लेकिन ये भी मुझे आपसे कंफर्म जानना है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें उनके भी जो बड़े लीडर्स हैं वो आएंगे। रामविलास पासवान के आने की उम्मीद है, तो क्या कुछ कंफर्मेशन है? कोई और लीडर्स जो आएंगे उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो? देखिए पयोधी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, बनारस के सांसद का रोड शो है, तो जाहिर तौर पर रोड शो में मुख्य जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कल जो नॉमिनेशन होगा उसमें एनडीए और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उसमें शरीक होंगे। एक स्ट्रेंथ दिखाया जाएगा, न सिर्फ गठबंधन का बल्कि ये भी दिखाया जाएगा पीएम मोदी बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के भी सर्वमान्य नेता हैं। और इसलिए कल उद्धव ठाकरे हो, रामविलास पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, प्रकाश सिंह बादल हो, या नॉर्थ ईस्ट के जितने अलायंस पार्टनर हैं उन सबके, साउथ के जो अलायंस पार्टनर है सबके तमाम बड़े नेता कल नॉमिनेशन के समय रहेंगे। आज देर रात तक बीजेपी के संसदीय बोर्ड के तमाम बड़े जो सदस्य, चाहे राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो, सबके यहां पर पहुंच जाने की संभावना है। अमित शाह यहीं पर हैं, हालांकि उनकी आज रैलियां हैं, वो भी शाम को यहां पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि बनारस के सांसद है। एक बात और बता दूं आपको कि 2014 में इसी तरह का रोड शो किए थे, उस समय यही कहा गया कि ये मोदी लहर है। अब बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है और ये कह रहे हैं कि अब मोदी की सुनामी है, न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे देश में मोदी लहर से ऊपर उठ गया है और ये अंडर करंट है। उसके आज सब नुमाइशें होगी। अभी मैं गोदौलिया चौक पर हूँ पयोधी,
यहीं पर आकर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये गोदौलिया चौक है। यहाँ पर एक आप देखिए कि एक शीर्ष स्तंभ है जहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं और इन नंदी महाराज काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इनके ठीक अगर आप लेफ्ट में जाएं तो ये दशाश्वमेध घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाआरती में शरीक होंगे इसी रास्ते से 500 मीटर की दूरी पर, और उसके ठीक पहले बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और ये जो रास्ता है इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा यहाँ तक आएगा जो लगभग 5 किलोमीटर का होगा। और पयोधी ये कहा जाता है कि आधे बनारस हर समय आपको सड़क पर होगा, और इसमें और एड ऑन करता है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोड शो तो है ही, इसके अलावा जो और भी लोग यहाँ पर आते हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। एक बात और मैं जरा ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, क्या कहेंगे बेटा? हम आ रहे हैं इस बार, हम बहुत खुश हैं कि इस बार मोदी जी आए हमारे लिए। भैया वाराणसी के अंदर बाबा विश्वनाथ के लिए जो कॉरिडोर का काम मोदी जी ने किया है 150 साल में कोई सोच नहीं सकता था। यानी बनारस की तस्वीर बदल दिया उन्होंने। बिल्कुल बदल दी। बाबा विश्वनाथ के लिए जो उन्होंने काम किया, आने वाली 100 साल तक पीढ़ियां इन्हें याद रखेंगी। इनका अस्मरणीय काम है। फिर से आपके सांसद बनने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग पूरे जोर शोर से आज हम लोग अपनी दुकानों को बंद करके, और रविंद्र हम अभी देख रहे थे कि मिर्जापुर, आजमगढ़, यहाँ के भी जो लोग हैं, सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ के लोग भी आए हैं सिर्फ इस रोड शो में शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए। तो इस तरह से भव्य तैयारियां हो रही हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, इलेक्शन मतलब जी न्यूज, हर एक अपडेट यहां आपको मिलेगी।